इंडिया की ड्रोन इंडस्ट्री का करंट मार्केट कैपिटल $654 मिलियन है एंड 2030 तक ये ग्रो होके 1500 मिलियन यूएसडी पहुंच जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अगर आप ये इवॉल्विंग इंडस्ट्री का पार्ट बनना चाहते हैं, सो उसके लिए आपको ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट करना होगा। ये एक स्टार्टिंग स्टेप है। इसके लिए आपको डीजीसीए अप्रूव्ड आरपीटीओ से आरपीसी यानी रिमोट पायलट सर्टिफिकेट का कोर्स करना पड़ेगा। अब ये कोर्स करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपकी मिनिमम एज 18 इयर्स होनी चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड आप मेडिकली फिट भी होने चाहिए। ये पार्ट के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको गाइड करेगी। अब कोर्स करना है ये तो क्लियर है, पर कहाँ से करना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। करेंटली मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डीजीसी अप्रूव नहीं है, एज इन वो रजिस्टर्ड नहीं है। सो बेसिकली आपको सिखाया सब जाएगा, प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, बट सर्टिफिकेट ऑफिशियली वैलिड नहीं होगा। सो बेटर है कि आप डिजिटल स्काई वेबसाइट के ट्रेनिंग सेक्शन में जाके आप जो भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के इंस्टीट्यूट्स नोट कीजिए। सबसे पर्सनली कांटेक्ट करके जो आपको बेस्ट रेट ऑफर करे उनसे कीजिए। आइडियली कोर्स का कॉस्ट सब 50 to 60,000 के बीच में होता है, बट काफी इंस्टीट्यूट्स ऑफर निकालते हैं एंड रेफरल डिस्काउंट्स भी देते हैं, सो वो जरूर चेकआउट कीजिए। करेंटली मुंबई में कोर्सेज का प्राइस 30 से 40,000 के बीच ऑफर किया जा रहा है। ये कोर्स यूजुअली 5 to 7 डेज का होता है, जिसमें 3 मेन सेगमेंट्स होते हैं: थियोरी, सिमुलेटर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल फ्लाइंग सेशन, जिसमें एंड में टेस्ट भी होता है। थियोरी में आपको ड्रोन के पार्ट्स, फंडामेंटल्स, एरोडायनामिक्स ऑफ अ ड्रोन, वर्किंग ऑफ अ ड्रोन जैसे टॉपिक्स के बारे में अच्छे से डिटेल में बताया जाता है। थियोरी का सिलेबस जो है वो डीजीसी अप्रूव्ड है, तो सब इंस्टीट्यूट्स में ना सेम टॉपिक ही पढ़ाए जाते हैं, बस सबका इलेबोरेशन एंड पढ़ाने का तरीका पर्सनलाइज होता है। यूजुअली 2 दिन का थियोरी होता है, जिसके एंड में एक एमसीक्यू टेस्ट होता है। थियोरी टेस्ट के बाद सिमुलेटर प्रैक्टिस चालू होती है, जो एक वीडियो गेम एक्सपीरियंस की तरह होता है। हर एक इंस्टीट्यूट का एक सिमुलेटर रूम होता है, जहाँ पे आपको ड्रोन के रिमोट का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है एंड ड्रोन फ्लाइंग का वर्चुअल एक्सपीरियंस मिलता है। आपको कमांड से कंफर्टेबल करने के लिए ये एक्सरसाइज डिजाइन की गई है, ताकि आप डायरेक्टली एक एक्चुअल ड्रोन उड़ा के क्रैश न कर दो। सो एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये सिमुलेटर प्रैक्टिसेस जो होती है वो 2 to 3 आवर्स की होती है, जिसमें आपको बेसिक एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसके एंड में एक टेस्ट होता है, जहाँ पे आपको एक प्री मार्क मैप पे ड्रोन उड़ाना होता है एंड ये सब टास्क का रिकॉर्ड होता है, जो आरपीटीओ डिजिटल स्काई पे अपलोड करता है एंड इसके बेसिस पे ही आपको प्रैक्टिकल सेशंस के लिए लेकर जाते हैं। इसके बाद एक और इंटरेस्टिंग सेक्शन जो आपको सिखाया जाता है वो होता है कि बेसिक असेंबली एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रोन कैसे किया जाता है। इसके साथ ही एक प्री फ्लाइट चेकलिस्ट के बारे में बताया जाता है, यानी कि ड्रोन उड़ाने से पहले हमें कौन से पार्ट्स चेक करने हैं, क्या प्रोपेलर सही से माउंटेड है या नहीं, क्या एनवायरनमेंट सही है, क्या हमें फ्लाई करने से पहले कौन से एप्स पे वेदर चेक करना है, इसके बारे में गाइड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ग्राउंड फ्लाइंग ट्रेनिंग, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। मतलब आपको एक एक्चुअल ड्रोन फ्लाई करना सिखाएंगे। इसमें डीजीसीए अप्रूव ट्रेनिंग फ्लाइंग जोन में आपको पायलट इंस्ट्रक्टर हर स्टेप अच्छे से सिखाता है। 5 to 6 आवर्स की टोटल ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग होती है, जो 2 दिन चलती है। इसमें आपको कमांड्स पे कंट्रोल सिखाया जाता है, क्या फैक्टर्स को कंसीडर करके ड्रोन को टेक ऑफ करना चाहिए, कब लैंड करना चाहिए, वो बताया जाता है, एज वेल एज मल्टीपल एक्सरसाइज करवाई जाती है, जैसे सिमुलेटर प्रैक्टिस में हमें करवाई गई थी वैसे ही। ओवर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स इसके एंड में एक टेस्ट होती है एंड उसका भी लॉग डेटा सेव करके वो अपलोड किया जाता है डिजिटल स्काई पे। इसके बाद लास्ट डे पे आपको लॉग बुक के बारे में समझाया जाता है, जिसका फॉर्मेट वो लिंक पे भी दिया हुआ है। आपसे इंडिविजुअल फ्लाइट की डिटेल्स नोट करवा के वो लॉग बुक के फोटोज भी सबमिट किए जाते हैं। ये स्टेप्स पूरे होने के बाद अगर आपके कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंटेशन है तो वो कलेक्ट करके अपलोड किया जाता है एंड विद इन 2 to 3 वर्किंग डेज आपको आरपीसी इशू किया जाता है। टेक्निकली वैसे तो सेम डे ही इशू हो जाता है, बट बफर टाइम रखा जाता है फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये कोर्स पूरा करने के बाद आपको अच्छी आइडिया मिल जाती है इंडस्ट्री के बारे में, जो आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगी कि आपको कौन से सेक्टर में जाना है, आपको क्या टाइप के जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, एज वेल एज ड्रोन्स के क्या यूज केसेस है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, मैपिंग, सर्विलियंस, सिनेमैटिक ड्रोन्स एक्सेट्रा। ये जो सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, ये एक्चुअली डिजिटल स्काई की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक पीडीएफ में भी बताए गए हैं। इसको मैंने सिर्फ सिंप्लीफाई कर लिया है, सो आप इन्हें क्रॉस चेक कर सकते हो अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी है आपके लिए। ऑल्सो आप में से बहुत लोगों का एक क्वेश्चन है
कि मेजॉरिटी पायलट्स तो बिना लाइसेंस के ही ड्रोन उड़ाते हैं। एक चीज काफी क्लियर है, देखो ये एक इवॉल्विंग इंडस्ट्री है। सो जस्ट इन केस अगर आपको कोई अथॉरिटी बिना लाइसेंस के या एक नॉन रजिस्टर्ड ड्रोन के साथ पकड़ लेता है, तो वो अननेसेसरी आपको परेशान कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ फाइन, और फाइन्स लिटरली 1 लाख रुपए तक जा सकती। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप ये इंडस्ट्री में और आगे बढ़ना चाहते हैं, सो व्हाई गेट इनटू अ सिचुएशन जहां पे आपको कोई फाइन भरना पड़े। रादर लाइसेंस ले लीजिए, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एंड एक लर्निंग एक्सपीरियंस है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो।